हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास मैंने डीपीपी नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग डीपीपी नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं, जो भी आपके डाउट्स थे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटी कंबाइंडली, इसे भी एंड इसे भी। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करता हूँ, फर्स्ट वाले पे देखता हूँ कब सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान से देखो, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लॉग की सीट में करवाया था। तो लॉग की सीट में जब करवा रखा था तो फिर ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। सेम क्वेश्चन है। ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इसके डिनोमिनेटर पे आता हूँ। सबसे पहले डिनोमिनेटर वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो क्लियरली दिख रहा होगा डिनोमिनेटर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर जो है आपका वो है लॉग, बेस है 0.3 और आर्गुमेंट है 10/7 इंटू लॉग 5 to the base 2 -1। तो मैंने बताया था जब भी लॉग में से कुछ प्लस माइनस करना हो तो दोनों एक्सप्रेशन लॉग होनी चाहिए विथ सेम बेस। तो 1 को सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं 1 को भी लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूँ और बेस सेम होनी चाहिए। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ कि लॉग 2 to the base 2। ये सब बहुत बार करवाया आप लोगों को लॉग के एक्सरसाइज में। तो देखो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉग 0.3 टू द बेस 0.3, आर्गुमेंट है 10/7 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई की वैल्यू क्या होती है, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग 2.5, 5/2 मीन्स 2.5 टू द बेस 2। इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि log 2.5 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी। तो क्लियरली बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे 2 होता तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन आर्गुमेंट 2 से ज़्यादा है, 2.5 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, 10/7 की वैल्यू 1 से ज़्यादा या कम, तो वो भी 1 से ज़्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट आर्गुमेंट जो है आपका, वो ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान से सुनना क्यों, ये 1 से ज़्यादा है क्योंकि आर्गुमेंट 2 से ज़्यादा है। लॉग 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, ये 2.5 है, तो पक्की बात है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। 10/7 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो 1 से ज़्यादा इंटू 1 से ज़्यादा, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट दोनों ग्रेटर देन 1 है, तो पक्की बात है प्रोडक्ट भी 1 से ज़्यादा ही होगा। अब उसका लॉग 0.3 टू द बेस, इस आर्गुमेंट का लॉग क्या होगा जब बेस 0.3 लोगे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस पे हम लोग आते हैं, ध्यान से देखना। लॉग 1 टू द बेस 0.3, इसकी वैल्यू 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, एंड मुझे पता है कि 10/7 इंटू लॉग 2.5 टू द बेस 2 की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, मुझे दोनों साइड लॉग लेना है और उस लॉग का बेस 0.3 होना चाहिए। तो लॉग की इनइक्वालिटी में याद करो, अगर किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड लॉग लोगे, बेस 1 से कम, तो इनइक्वालिटी वही रहेगी या रिवर्स हो जाएगी। तो अच्छे से याद होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि लॉग 0.3 बेस 0.3 आर्गुमेंट 10/7 इंटू लॉग 2.5 टू द बेस 2 should be less than log 1 to the base 0.3। बेस मैंने 1 से कम लिया है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, log 0.3 10/7 इंटू लॉग 2.5 टू द बेस 2, जो कि आपका डिनोमिनेटर है वो 0 से छोटा होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से कम होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पे। मुझे ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ठीक है, न्यूमरेटर के बारे में क्या ख्याल है, न्यूमरेटर स्क्वायर रूट है, तो रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। तो मैं यहाँ से ये कॉन्क्लूड कर सकता हूँ क्या कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव है, वो मुझे पता चल गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ध्यान से देखना,
ग्रेटर और इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो ये आपका लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। ध्यान से सुनना कैसे है, अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो जीरो बाई चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो जीरो ही होगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव की क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो है। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो पक्की बात है ग्रेटर देन जीरो तो कभी नहीं होगी। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकता। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाए। क्वेश्चन में पूछा है एक्स की वो वैल्यू बताओ जब ये एक्सप्रेशन जीरो से ज़्यादा या जीरो के इक्वल हो जाए। ये एक्सप्रेशन जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये मुझे पता चल गया। तो क्या पॉसिबिलिटी बचती है, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए। अब ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल कब होगा, तो जब न्यूमरेटर जीरो हो। न्यूमरेटर जीरो कब होगा, जब x माइनस एट इंटू टू माइनस एक्स की वैल्यू जीरो। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, फ्रॉम क्वेश्चन वी कैन कंक्लूड न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और कोई पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं है। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है आपका, न्यूमरेटर आपका अंडर रूट एक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एट इंटू रूट अंडर टू माइनस एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स माइनस एट इंटू टू माइनस एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई टू, दूसरी वैल्यू आ गई एट। एक्स की वैल्यू टू और एट में से कोई एक होगी, और कुछ हो ही नहीं सकती। फिर इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ से तो दो वैल्यू आ गई टू एट। तो अब देखते हैं टू एट में से इसे कौन सेटिस्फाई कर रही है। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू को टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, टू की पावर x माइनस थ्री माइनस 31 पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू टू लोगे तो टू की पावर x माइनस थ्री माइनस 31 कितना आ जाएगा बोलो, x की वैल्यू टू लोगे तो 1/2 माइनस 31 पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब x इक्वल टू टू को आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए टू की पावर x माइनस थ्री माइनस 31 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आप आ जाओ फॉर x इक्वल टू एट पे, x की वैल्यू जब आप 8 लोगे तो टू की पावर 8 माइनस थ्री 5 माइनस 31, टू की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 31 पॉजिटिव होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, x इक्वल टू एट इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखा था, मैंने दोबारा रिपीट किया है। तो ऐसा वीडियो को अच्छे से सुना करो और जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसको रिपीट किया करो, रिवाइज किया करो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इफ 2 is subtracted from each root the result are reciprocal of original roots then the value of। ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके दो रूट्स हैं, मान लेता हूँ अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा। फिर इन्होंने क्या बोला, इफ 2 is subtracted from each root, मान लो अल्फा में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, रिजल्ट आर रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रूट, जो आपका रूट हो जाएगा इसकी वैल्यू जो होगी वो ओरिजिनल रूट की रेसिप्रोकल होगी। फिर से ध्यान से सुनो, दिस इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रूट, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करो, द रिजल्ट आर रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रूट। जब आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तब जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी कितनी थी अल्फा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो 1/α माइनस 2 इक्वल टू अल्फा, बात एक ही है। एंड बीटा माइनस 2 इक्वल टू 1/बीटा, यही आप कंक्लूड करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही लिखोगे। अब हो गया, इसे आप अरेंज कर लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, जब आप एलसीएम लोगे अल्फा स्क्वायर या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या कि अल्फा एंड बीटा आर, ध्यान से देख सुनना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
इन दोनों इक्वेशन से ये वाला रिजल्ट आप कंक्लूड कर सकते हो क्या, अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा बीटा इसकी रूट्स होगी तभी तो इसे दोनों इसको सेटिस्फाई करेगी, अल्फा भी और बीटा भी। जब आप अल्फा और बीटा को सेटिस्फाई करवाओगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मुझे क्या पता चला कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स है और दिया हुआ क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स है। तो इन दोनों से मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या कि b की वैल्यू -2 होगी एंड c की वैल्यू 1 होगी, सॉरी c की वैल्यू -1 होगी। अल्फा बीटा इसकी रूट्स है, ये मैंने माना था, और उसको कंक्लूड करके जब मैंने कंडीशन को यूज किया तो मुझे पता चला अल्फा बीटा इसकी रूट्स होगी। इसका मतलब ये दोनों सेम, तो b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -1 हो तो गया। क्या पूछा है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा बोलो, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू, b स्क्वायर 4 सी स्क्वायर 1 बी सी 2, कितना आ जाएगा ये 7। तो ये आसान था, मुश्किल नहीं था। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना कि अभी तक क्या करते थे, इक्वेशन से अल्फा बीटा पुट करके ये वाली एक्सप्रेशन लिखते थे, अब उल्टा किया है कि अल्फा बीटा में एक रिलेशन है, वहाँ से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th है, इफ एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 8 देन द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर इज। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में गिवन है एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये गिवन है और इन्होंने बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, उसको डिवाइड कर लो पहले, एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर को आप डिवाइड कर लो एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 से, कितने टाइम्स, एक्स रेज टू द पावर 4 टाइम्स। तो ये आपका आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस 4 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 8 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 4, यही आएगा। सब ट्रैक कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका ये, -4 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 8 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 4 -4 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 8 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 64x स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करो, -4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो बताओ कितना आ जाएगा, -4x रेज टू द पावर 5, सिंपल डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस 16x क्यूब, ठीक है, प्लस 32x स्क्वायर, यही आएगा। सब ट्रैक कर लो अगेन, तो ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपका, 8x रेज टू द पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर, यही आएगा। अब क्या करोगे, अब आप 8x से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 8x से करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 8x रेज टू द पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर माइनस 64x, यही आएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया, 16x क्यूब माइनस 16x क्यूब प्लस 64x, यही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ठीक है। अब बताओ कितने टाइम्स करोगे, 16 टाइम्स, तो प्लस 16 टाइम्स, 16 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 16x क्यूब प्लस 64x, ठीक है, -128। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो बताओ क्या बचेगा, 128, रिमाइंडर इज 128, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ये जो एक्सप्रेशन होगी इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 128 के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू 0 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। देखो कैसे, आप बोल सकते हो x की पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, प्लस 128, इसके इक्वल होगी और इसकी वैल्यू 0 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128, और यही आपका 128 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन इक्वेशन
4ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल टू 0 वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, रियल इक्वल रूट्स, रियल अनइक्वल रूट्स, रैशनल रूट्स। पहले मुझे डी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। ठीक है, उसके पहले देखो 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मुझे पता है इस इक्वेशन की एक रूट 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करवा लो, x की जगह पे 1 पुट कर लो, तो क्या रिजल्ट आप कंक्लूड कर रहे हो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा क्योंकि 1 इस इक्वेशन की रूट्स है, ये गिवन है। अब इन्होंने बोला इस क्वाड्रेटिक की रूट्स क्या होगी, रियल इक्वल होगी, रियल अनइक्वल होगी, इमेजिनरी होगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, डी। जब तक डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो पहले मैं डी फाइंड कर रहा हूँ सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए। डी क्या होगा, 3b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 4a इंटू 2c, यही होगा ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप क्या करो, b को रिप्लेस कर लो, माइनस ए माइनस सी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 9b स्क्वायर, 9 इंटू, ध्यान से देखना, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 32ac। ठीक है, b की जगह पे मैंने माइनस ए माइनस सी पुट कर लिया, तो माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 32ac, यही लिखोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18ac माइनस 32ac, तो 18 माइनस 32 माइनस 14ac, तो मैं डायरेक्ट माइनस 14ac लिख रहा हूँ, माइनस 14ac, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से बताना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बहुत ध्यान से देखना कैसे बताओगे। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 14ac से मुझे हिंट मिल रहा है, 7a स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर माइनस 14ac। देखो ये सब लिखना आपको आना चाहिए बाद में, ऐसे पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, एक दो बार क्लियर होगे तभी एग्जाम में भी कर पाओगे। प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा है ऐसा, ऐसा इसलिए लिखा, जब आप इन तीनों में 7 कॉमन लोगे, 7 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, यही बनेगा। इसे आप लिख सकते हो 7 टाइम्स a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब देखो स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है क्या, कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो 0 या पॉजिटिव। फिर दे रखा है c नेगेटिव नहीं, c 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 स्क्वायर का सम जो आपका है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बोलोगे सर a और c इक्वल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, a c इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है c इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, तो तीनों का सम कभी भी ना तो 0 होगा और स्क्वायर नेगेटिव होती नहीं है, तो क्या पता चल गया, d ग्रेटर देन 0। अब बताओ d की वैल्यू 0 से ज़्यादा, तो रूट्स क्या होगी, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो 9th का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ के बाद मैंने क्या किया, तो इसके बाद आप ये तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये सारी नई नई चीज़ें सीखो आप, कैसे पता चला 7 करना है, तो 14 से। अगर यहाँ पे माइनस 16 होता तो फिर क्या करते, 8a स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा बाई 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा। ये भी इजी था, ये हो जाना चाहिए था आपसे। ध्यान से देखो कैसे करोगे। एक्सप्रेशन जो मुझे फाइंड करना हुआ है, अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1, यही आएगा, प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ये आ रहा है। ठीक है, अब
यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या अल्फा बीटा इसकी रूट्स है, तो गिवन क्या क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, एक तो ये गिवन है। दूसरा गिवन है बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3 बीटा। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई, ध्यान से देखना, बीटा स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख रहा हूँ -3 बीटा, तो 2 बीटा -3 बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख रहा हूँ -3 अल्फा, तो -3 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा, यही बन जाएगा ना। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। माइनस बाहर है ही, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सॉल्व करना 2 बार बतला रखा है, क्या आ जाएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा ना, होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, तो माइनस बाहर था ही, -3 का क्यूब -27 माइनस 3 इंटू 1 इंटू -3, तो -9 का माइनस +9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 1 है, ठीक है, कितना आ गया ये आपका -27 + 9 -18 का माइनस +18, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 आ गया। तो ये भी मुश्किल नहीं था, कर सकते थे, थोड़ा सा अटेम्प्ट करते तो, थोड़ा सा सोचते तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, इसकी रूट्स क्या होगी, ऑप्शन वही रहा होगा, रियल, इक्वल, रियल, अनइक्वल। देखते हैं, लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है, तो पहले इसे ओपन कर लो, ओपन करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -4x + 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर -6x + 8 इक्वल टू 0, ये आ गया। एक्स स्क्वायर की टोटल कॉफिशिएंट कितनी हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, माइनस 2x कॉमन ले लो, -2x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2, तभी तो -4x होगा, और -2x कॉमन लिया है तो 2 + 3 लैम्डा, ठीक है, -6 लैम्डा x प्लस 3 + 8 लैम्डा, 3 + 8 लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ गया। मैंने इस इक्वेशन को अरेंज करके इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा इस फॉर्म में, जिससे कि मुझे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब a कितना 1 + लैम्डा, b कितना -2 × 2 + 3 लैम्डा, और c 3 + 8 लैम्डा। मुझे चाहिए क्या d, d होता क्या है b स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर 4 × 2 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, -4ac 4 × 1 + लैम्डा इंटू 3 + 8 लैम्डा। अब आपको बतलाना ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो कैसे करोगे, 4 × 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 4 -4 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 11 लैम्डा प्लस 3, यही आएगा, ठीक है। अब देखना 36 लैम्डा स्क्वायर -32 लैम्डा स्क्वायर, 36 - 32 दैट इज 4 लैम्डा स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, या फिर 4 कॉमन ही ले लो, पूरे से 4 कॉमन ले लो, 9 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा स्क्वायर तो 1 लैम्डा स्क्वायर, 12 लैम्डा -11 लैम्डा तो 1 लैम्डा, 4 - 3 1, ये आ गया, ठीक है। तो 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 आ गया। अब याद करो, मैंने पहले कई बार करवाया है, किसी ये क्वाड्रेटिक है, लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, इसका a कितना है पॉजिटिव 1 और d कितना है, d नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने बतलाया था किसी क्वाड्रेटिक में अगर a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव हो, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। a पॉजिटिव d नेगेटिव, देन एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों होगी ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, यही पढ़ना है इसी चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वेबी कर्व में भी यूज किया था, मॉड में भी कई बार यूज किया हुआ है। तो मुझे पता चल गया ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक की रूट्स क्या होगी, रियल एंड अनइक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखो रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा है, ठीक है, तो लॉग इक्वेशन क्या है, लॉग एक्स टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स लॉग एक्स टू द बेस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ लॉग अल्फा टू द बेस बीटा प्लस लॉग बीटा टू द बेस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन देख ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेटिक किस में है, एक्स में या लॉग एक्स में है, तो क्वाड्रेटिक लॉग एक्स टू द बेस 2 में है, ठीक है। इसकी 2 रूट्स होगी, कौन कौन सी, तो रूट्स अल्फा बीटा मत बोलना क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक होती तब आप बोल देते रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। लॉग एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसकी रूट्स होगी लॉग अल्फा टू द बेस 2 एक रूट और लॉग बीटा टू द बेस 2 दूसरी रूट होगी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक की रूट्स क्या क्या होगी, लॉग अल्फा टू द बेस 2, लॉग एक्स में क्वाड्रेटिक है तो रूट्स भी लॉग अल्फा की टर्म्स में होगा, एक्स में क्वाड्रेटिक होता तो रूट्स भी अल्फा एक्स की टर्म्स में होता, दैट इज अल्फा बीटा। तो लॉग अल्फा टू द बेस 2 एक रूट होगी एंड लॉग बीटा टू द बेस 2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन की रूट्स जो है वो यही दोनों है। अब सम ऑफ रूट्स कितना होगा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, लॉग अल्फा टू द बेस 2 प्लस लॉग बीटा टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लॉग अल्फा टू द बेस 2 इंटू लॉग बीटा टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए दैट इज -4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए दैट इज -1। लेकिन इन्होंने पूछा है लॉग अल्फा टू द बेस बीटा प्लस लॉग बीटा टू द बेस अल्फा की वैल्यू, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस लॉग का बेस 2 है, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को बेस 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो कैसे करोगे, लॉग अल्फा टू द बेस बीटा प्लस लॉग बीटा टू द बेस अल्फा, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, बीटा टू द बेस अल्फा इसका वैल्यू पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ सबको बेस 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, लॉग अल्फा टू द बेस 2 बाई लॉग बीटा टू द बेस 2, बेस चेंज करना बतला रखा है, प्लस लॉग बीटा टू द बेस 2 बाई लॉग अल्फा टू द बेस 2, ऐसा लिख सकते हो क्या। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका लॉग अल्फा टू द बेस 2 इंटू लॉग बीटा टू द बेस 2। न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा लॉग अल्फा टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस लॉग बीटा टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, ठीक है। नाउ अब इसे अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, बोलो क्या आ जाएगा, लॉग अल्फा टू द बेस 2 प्लस लॉग बीटा टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स लॉग अल्फा टू द बेस 2 इंटू लॉग बीटा टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाय लॉग अल्फा टू द बेस 2 इंटू लॉग बीटा टू द बेस 2। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर इतना आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है -4, देख लो एक बार, सम की वैल्यू -4, प्रोडक्ट की वैल्यू -1, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, इसकी वैल्यू -1 तो -2 इंटू -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी -1, तो कंप्लीट आंसर कितना आ गया आपका -18। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -18। तो होप कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। लॉग का असाइनमेंट करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए थे। लॉग में बहुत टाइम दिया है मैंने और बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब 1-2 डाउट्स कुछ लोगों ने पूछा था, तो पहले वो डाउट्स ले लेता हूँ, फिर हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। एक बच्चे ने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेके आया, आसान क्वेश्चन ही है। समेसन आर वैरी फ्रॉम 1 से 89 लॉग 10 आर डिग्री टू द बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो समेसन का मतलब मैंने बतलाया था एक दिन कि आर की वैल्यू नीचे से शुरू करो, एक एक वैल्यू पुट करते जाओ और हर 2 वैल्यू के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लॉग बेस 3 रहेगा, 10 ऑफ आर की जगह पे क्या पुट करोगे 1 डिग्री, एक बार 1 पुट कर लिया फिर प्लस लगा लेना। समेसन का मतलब ही होता है प्लस, लॉग
आर की जगह पे 1 से 1 ज़्यादा 2 पुट कर लो, लॉग tan 2 डिग्री टू द बेस 3, ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा। बीच में आएगा लॉग, कहाँ तक 89 तक जाना है, तो बीच में कहीं ना कहीं 44 भी आएगा, tan 44 डिग्री टू द बेस 3, 44 के बाद 45 भी आएगा, लॉग tan 45 डिग्री टू द बेस 3, ठीक है, प्लस 45 के बाद 46 भी आएगा, लॉग tan 46 डिग्री टू द बेस 3, बढ़ते जाओ धीरे धीरे, लास्ट में 88 भी आएगा, लॉग tan 88 डिग्री टू द बेस 3, प्लस 88 के बाद 89 पे स्टॉप हो जाओगे आप, लॉग tan 89 डिग्री टू द बेस 3। मैंने क्या किया, आर की वैल्यू 1 से पुट करना शुरू किया, 1 से 89 तक जाना था, तो मैंने 1 2 3 सो ऑन 44 45 46 अप टू 88 89, यहाँ तक मैंने आर की वैल्यू को पुट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है, ये पढ़ा होगा आपने, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्यों, cot थीटा को आप लिख सकते हो ना 1/tan थीटा, कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, tan 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 1 डिग्री, 88 डिग्री को लिख सकते हो क्या 90 माइनस 2 डिग्री, सो ऑन यहाँ तक, 1 से 45 तक को तो रहने देता हूँ, और 46 से 89 वाले को आप कन्वर्ट कर लो इस फॉर्मूले से। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसे आप लिख लो इसे आप लिख लो log tan 1 डिग्री टू द बेस 3 प्लस log tan 2 डिग्री टू द बेस 3 प्लस सो ऑन चलता जाएगा, log tan 44 डिग्री टू द बेस 3 प्लस log tan 45 डिग्री टू द बेस 3। इसे यहाँ तक तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 46 को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, tan 90 माइनस 44 डिग्री टू द बेस 3 log, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, प्लस log सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट में क्या था 88 और 89, तो 88 को आप लिख सकते हो log बेस 3 tan 90 डिग्री माइनस 2 प्लस 89 को क्या लिखोगे log बेस 3 tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ये लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, log, अब देखो बहुत सारे log प्लस में है, सबका बेस सेम है, तो मैं सबको कंबाइन करके एक सिंगल log में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, सबको कंबाइन करके सिंगल log, और सारा आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, log x प्लस log y, अगर बेस सेम है तो log x इंटू वाई होता है, तो 2 में 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रहेगा तो तीनों मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सारे मल्टीप्लाई होंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, tan 1 डिग्री, ध्यान से देखना, इंटू tan 2 डिग्री इंटू सो ऑन चलता जाएगा, tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू, तो tan 90 माइनस 44 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या cot 44 डिग्री, ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा, 90 माइनस 2 को cot 2 डिग्री और 90 माइनस 1 को cot 1 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो क्या। 45 के पहले वाले तक को tan ही रहने दिया, 45 के बाद वाले को cot में कन्वर्ट कर लिया। अब आप फर्स्ट और लास्ट का पेयरिंग करो, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री 1, सो ऑन चलता जाएगा, tan 3 इंटू cot 3 1, फिर tan 44 इंटू cot 44 1, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये दोनों मिलके 1 बन जाएगा, ठीक है, ये और ये मिलके 1 बन जाएगा, ये और ये मिलके 1 बन जाएगा, सारा पेयर कर 1 बनता जाएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बहुत बड़ा, कितना होगा 1 ही होगा, तो ये कितना आ गया फाइनली log 1 डिग्री या log 1 टू द बेस 3, log 1 टू द बेस 3, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0,
तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्राई करते, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते तो हो जाता। एक क्वेश्चन और पूछा था, n वेरी फ्रॉम 1 to n 1 बाय log a टू द बेस 2 की पावर n। अब ये भी आसान था, देखो क्या करोगे, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्या करना है, समेसन है, तो n की वैल्यू 1 2 से पुट करते करते n तक जाओगे, एक एक वैल्यू पुट करते जाओ और प्लस का साइन यूज करते जाओ। तो जब आप n की वैल्यू 1 लोगे 2 लोगे तो हर बार बेस चेंज होता जाएगा और बहुत सारे लॉग 1 अपॉन रेसिप्रोकल में प्लस में आते चले जाएंगे। लेकिन याद करो, मैंने बताया था जब भी लॉग का कोई क्वेश्चन हो तो जितने भी लॉग हो सबका बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बेस चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल है तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, n वेरी फ्रॉम 1 to n, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, log 2 raised to the power n टू द बेस a। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो क्या। अब फायदा क्या हुआ, जब आप n की वैल्यू पुट करोगे जितने भी लॉग आएंगे सबका बेस सेम होगा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, सॉरी आर्गुमेंट डिफरेंट होगा, तो आर्गुमेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बताओ कितना आ जाएगा, जब n की वैल्यू 1 लोगे तो log बेस a 2 की पावर 1 प्लस log बेस a, n को 2 ले लो 2 की पावर 2 प्लस log बेस a, n को 3 लोगे तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 चलता जाएगा, लास्ट में log बेस a 2 की पावर n, यही आएगा ना जब n को n लोगे तो। अब ध्यान से देखना, सारा पावर log के बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 टू द बेस a, 1 बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस 2 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 टाइम्स log 2 टू द बेस a, प्लस 3 बाहर मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स log 2 टू द बेस a, सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट में n टाइम्स log 2 टू द बेस a, यही आएगा क्या। सारे पावर को मैंने बाहर मल्टीप्लाई में कर लिया, पूरे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, log 2 टू द बेस एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये जब आप कॉमन लोगे तो बोलो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n, यही बचेगा। अब 1 से n का सम क्या होता है, तो ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, हम लोग जब सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे वहाँ पे भी ये पढ़ना है, 1 से n का सम, चाहो तो AP से कर लो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। कितना होता है बोलो, log 2 टू द बेस a इंटू इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, log 2 टू द बेस a इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये भी आसान था, मुश्किल नहीं था। तो डाउट्स आप लोग बहुत पूछ रहे हो इसलिए थ्योरी आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट्स पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बतला दिया है, जो क्वेश्चन मैंने बतला रखा है वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आपसे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो पीछे की थ्योरी को पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, बेसिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ना फिर मैथ्स के हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से बेसिक्स आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो बेसिक को 2 बार 3 बार और अच्छे से पढ़ो, असाइनमेंट को अच्छे से करो, फिर आप देखना आपको आगे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने डाउट्स पूछने पूछो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट्स पूछने से ये भी पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। थ्योरी आज भी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम लोग थ्योरी करेंगे और फिर मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस देता जाऊँगा। आज आप क्या करना, इसी को रिवाइज करके पीछे के बेसिक मैथ्स को रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।